हेलो एवरीवन, आइए ज्ञान बनाए देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी शेयर को बाय करने का राइट टाइम क्या है। कई बार हम लोग शेयर मार्केट में किसी शेयर को बाय करना चाहते हैं, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि किस टाइम पर उस शेयर को बाय करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी टॉपिक पर जानकारी मिलने वाली है, तो इस वीडियो का पूरा जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात ये आती है कि क्या कोई एक ऐसा सही समय है कि उस समय हम अगर शेयर को खरीदें तो हमको प्रॉफिट के चांसेस बनेंगे। तो डेफिनेटली अगर आप स्टॉक मार्केट को एनालाइज करेंगे, चीजों को समझेंगे, तो ऐसा एक सही समय होता है। अब मेन बात यह कि आप उस सही समय पर एंट्री लेते हो या नहीं। देखो, किसी शेयर का जो प्राइस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उस शेयर को लेते समय। अगर शेयर का प्राइस सही भाव पे लोगे, उसको एक अच्छे भाव पे बेचोगे, तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। अदरवाइज फिर क्या है, कई लोग पैसा लगाते हैं मार्केट में, बट क्या है, लॉस को कर बैठते हैं। तो आपको लॉस से बचना है और अपने प्रॉफिट को बनाना है। तो इसके बारे में चलिए हम पॉइंट्स को समझते हैं और देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो सबसे अच्छा पॉइंट है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, वो ध्यान से समझना। देखो, सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगता है कि आप सबसे पहले क्या करिए, ऐसे स्टॉक्स को चूज करिए जो अपने 52 वीक लो पर आ चुके हैं। पहला काम क्या करना है, आप ऐसे शेयर्स को चूज करिए, एक लिस्ट बनाइए अपने पास। एक अपने पास क्या करिए, लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट में ये चेक करिए कि कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो अपने 52 वीक लो पर क्या ट्रेड कर रहे हैं। अब देखो, जब आप चेक करोगे तो आपको मान के चलो आराम से 5 to 10 शेयर, मोटा मोटा हम मान के चलते हैं 5 to 10 शेयर आपको मिल जाएंगे जो ऐसा कर रहे होंगे। और ये नॉर्मली सभी टाइम पे हो जाता है। आप आज की डेट में चेक करिए, आप आज से 2 मंथ बाद चेक करिए, आज से आप 3 मंथ बाद चेक करिए, तो ऐसा होगा कि कुछ शेयर आपको जरूर मिल जाएंगे वो जो अपने 52 वीक लो पे क्या ट्रेड कर रहे होंगे। अब जो भी शेयर 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं, अब आपको क्या करना है, उन्हीं शेयर में से चूज करना है किसी शेयर को। उन्हीं में से किसी शेयर को चूज करना है कि कौन सा शेयर इनमें से ऐसा है जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। उसकी क्या करना है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है। आपको देखना है कि भाई प्रमोटर होल्डिंग क्या है, उसका पीई रेशियो क्या है, क्या उस पर कोई डेट वगैरह है कि नहीं। तो ये चीजें आपको क्या है, देखना होगा। अगर आप ये चीज देखोगे और उस 52 वीक लो के प्राइस पे आप खरीदे होगे किसी शेयर को, और जब वो इन फ्यूचर आगे जाएगा तो आपको प्रॉफिट जरूर होगा। तो मेन चीज क्या है कि आप 52 वीक लो पर जो शेयर आ चुका है उसका प्राइस, उस शेयर को लेना है। और लेने के बाद क्या करना होता है, लेने के बाद एक अपना साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस लगाना होता है। स्टॉप लॉस क्या होता है, एक आपको एक मिनिमम अपने माइंड में रेंज सेट कर लेने की, भाई इससे कम पे शेयर अगर गया, अगर इससे कम पे शेयर गया तो मैं इससे क्या है, एग्जिट ले लूंगा। क्योंकि एग्जिट लेना भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि कुछ शेयर ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा बेकार कंडीशन में होते हैं कि वो क्या है, डूबते जाते हैं। तो उन शेयर से भी हमको बचना है। तो एक मिनिमम टारगेट बनाना है कि भाई कि इससे नीचे गया तो भाई मैं इसको क्या बेच के निकल जाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए एक शेयर का जो प्राइस था वो 1,000 रुपए था, और उसका जो 52 वीक लो प्राइस आया, 52 वीक लो मान लीजिए वो उसका आ गया 500 रुपी। जब वो 500 रुपी आ गया तो आपने सोचा कि मैं क्या कर लेता हूं, इसको बाई कर लेता हूं। अब देखो, बाई करने के बाद दो चीजें होंगी, या तो ये ऊपर जाएगा या तो ये नीचे आएगा, ये बिल्कुल श्योर है। अब देखो, ये हो सकता है कि 450 पे आए पहले, फिर 300 पर आए, या ये भी हो सकता है कि ये क्या कर जाए, ये 700 पर आ जाए, 900 पर आ जाए। बट इनमें से एक सिचुएशन होने वाली है, सब कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ एक सिचुएशन होने वाली है। तो देखो, हमने अगर अपना टारगेट बना लिया कि भाई अगर ये हमने 500 रुपए में शेयर को लिया है, लेने के बाद अगर ये इन केस 300 पर आ जाता है तो मैं इसको सेल करके निकल जाऊंगा। मतलब मुझे इससे ज्यादा लॉस क्या है, नहीं लेना है। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग एक अपना स्टॉप लॉस बनाइए कि भैया मुझको जो है इतने कम पे आ गया
तो मुझको क्या है, फिर उससे एग्जिट कर देना है, मुझे कंपनी के अंदर नहीं रहना है, मुझे इन्वेस्टेड बने नहीं रहना है। बिकॉज हो सकता है कि ये फिर क्या है 300 वाला 100 पर चला जाए, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ शेयर क्या करते हैं, नीचे ही जाते चले जाते हैं। उनका ग्राफ देखोगे तो आपको क्या है, पहले ऐसे ऊपर दिखेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर अचानक से नीचे आते जाते हैं। तो कुछ शेयर के जो ग्राफ होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चले जाते हैं, और वो डाउनवर्ड ट्रेंड की वजह से क्या है, फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आपको समझना होगा कि जो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहे हैं उनसे अवॉइड करना है, उनको हटाना है, भैया निकल जाओ बाहर, फंसे नहीं रहना है। तो पहला काम तो ये कर सकते हैं, 52 वीक लो वाले शेयर को ले सकते हैं। और ऐसा अक्सर ये होता है कि जो शेयर अपने 52 वीक लो पे आ जाता है, अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी के जो फंडामेंटल एनालिसिस आपने किया अगर वो सही है, तो उसके अकॉर्डिंग मान के चलिए शेयर क्या हमेशा ऊपर जाता है। तो आपको इसलिए मैंने कहा कि उन जो 5 से 10 शेयर जो भी आपने देखे हैं 52 वीक लो पर हैं, उनकी फंडामेंटल एनालिसिस करो कि भैया उनमें से कौन से शेयर अच्छे हैं, इनकी प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है। जब प्रमोटर को विश्वास है तो भाई तुम एक बार विश्वास कर सकते हो, अगर प्रमोटर कोई विश्वास नहीं तो भाई तुम विश्वास क्यों कर रहे हो, तुमको क्या पड़ी विश्वास करने की। तो ये चीज तुमको क्या है ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। तो पहली चीज आप समझ लो कि भाई 52 वीक लो को क्या है देखना है। अब देखो इसके अलावा, देखो मार्केट में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ध्यान से सुनना, मार्केट में कभी कभी किसी शेयर को लेके एक बहुत खराब न्यूज आती है। कभी कभी क्या होता है, किसी शेयर को लेके खराब न्यूज आती है। जैसे आपने देखा था अभी कुछ ही समय पहले हिंडरबर्ग रिपोर्ट आई थी, जिसने अदानी के स्टॉक्स को क्या है एकदम से नीचे लेके आ गया था। उस न्यूज में क्या हुआ, जिन लोगों ने लो वैल्यू पे शेयर बाय कर लिया, और आज की डेट में आप देखो कि वो फिर से क्या है रिकवर हो चुका है, और फिर से एक बूम बना गया है। तो जिसने ले लिया है वो क्या है प्रॉफिट में आ गया, और जिसने छोड़ दिया है वो क्या है लॉस में आ गया। तो कहने का मतलब ये है, आप देखो कोई न्यूज अगर आ रही है तो उसके सही होने के कितने चांसेस हैं, उसके सही होने के क्या चांसेस हैं, और उसके गलत होने के क्या चांसेस हैं। तो ये दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि आपका आइडिया क्या कहता है। अब देखो हिंडरबर्ग रिपोर्ट जो आई थी उसमें कहीं ना कहीं हिंडरबर्ग का काम है कंपनियों के बारे में कुछ ना कुछ राय देना। अब भाई उसने तो अपनी राय दे दी, लेकिन उसके चक्कर में कई इन्वेस्टर ने क्या किया, अपने शेयर को कम प्राइस पे बेच के निकल गए और अपना लॉस कर लिया। लेकिन उसी जगह कुछ बुद्धिमान इन्वेस्टर थे, उन्होंने क्या किया, लो प्राइस पे खरीदा, और उसके बाद आज की डेट में उन्होंने क्या बेचना स्टार्ट कर दिया है। तो पूरा खेल क्या है, अपनी सोच का है और अपने रिस्क का है कि भाई हम कितना कैसे सोच सकते हैं और कितना रिस्क को बियर कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क तो आपको यहाँ बियर करना पड़ेगा। अगर रिस्क नहीं लोगे तो भाई कैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखो इसके बाद देखो तीसरा फैक्टर मैं आपको बताता हूं। अब देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, कि मार्केट क्रैश कर जाता है। अब ये हमेशा तो नहीं होता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत सालों में आती है, ऐसी अपॉर्चुनिटी क्या है बहुत सालों में आती है। तो कभी कभी मार्केट क्या करेगा, क्रैश करेगा। जैसे आपको पता है कि अभी जब कोरोना आया था, लॉकडाउन लगा था उस समय, तो 2020 में मार्केट क्या किया था, क्रैश किया था। अब उस समय जिसने पैसा लगा दिया उसका बहुत पैसा बन गया। देखना मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, एक रिलायंस का शेयर आप जानते होंगे आराम से, रिलायंस इंडस्ट्री, तो उसका शेयर मुझे ध्यान है कि लगभग 950 रुपए पे लॉकडाउन के समय में आ गया था। लेकिन अगर आज की डेट में बात करो, आज की डेट में लगभग जो है 2500 रुपए में चल रहा है। ये 2020 में था आपका 950 के करीब, और 2500 करीब चल रहा है ये अभी 2024 में। तो 2500 के नियर अबाउट है, 2500 2600 कुछ इसी के नियर अबाउट है। तो ये चीज आपको देखना है कि भाई कोई शेयर नीचे अगर आ गया है, अगर कंपनी में दम है तो तुमको पैसा लगा देना है, और अगर तुमको लगता है भाई कंपनी में वास्तव में जरूर पैसा लगाओ, और कंपनी में दम नहीं है तो अवॉइड करो। और देखो जो पेनी स्टॉक है उनसे बच के रहो, सीधी बात। देखो पेनी का मतलब ही होता है पेन। तो हमेशा ये ध्यान रखो, शेयर मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो पेनी से क्या दूर रहो, और पेनी में अगर घुसने का मन भी है
तो जितना तुम्हारा पोर्टफोलियो है जिस अमाउंट का, उसका 10% तुम क्या है पेनी में जा सकते हो। अदरवाइज पेनी से क्या रहो, दूर रहो, बिकॉज वो तुमको क्या है रिस्क दे देगा। तो ये तुम समझ गए हो कि भाई कौन से वो तीन फैक्टर्स हैं, कौन से वो तीन फैक्टर्स हैं जो आपको प्रॉफिट बना के देंगे। कैसे तुमको किसी शेयर को चूज करना है और किस समय चूज करना है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है भाई किस शेयर को किस समय लें। अगर समय सही होगा तो प्रॉफिट भी अच्छा होगा। जिस बंदे ने 2020 में रिलायंस में जिस बंदे ने 2020 में रिलायंस में शेयर लिया था, आज उसको तुम देख रहे हो कि भाई कितना प्रॉफिट है। क्योंकि आज की डेट में 2500 का नियर अबाउट शेयर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मोटा मोटा कहे तो अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट तो 3 टाइम्स नहीं है, बट अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं 3 टाइम्स हो गया है। 900 का शेयर लगभग 2500 में, अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये तुम समझ गए भाई कैसे मार्केट में पैसा बन रहा है। तो अगर मोटा मोटा भाई किसी ने 1 लाख लगाया तो उसका लगभग 3 लाख के करीब पहुंच गया। तो ये चीज तुमको समझना है कि कैसे काम कर रहा है। अब भाई कुछ लोग कहेंगे सर मेरे पास तो 1 लाख है नहीं, तो 10,000 तो होगा। जो 10,000 लगाएगा उसका 30,000 के अराउंड बनेगा, जो 1,000 लगाएगा उसका लगभग 3,000 के अराउंड बनेगा। तो ये चीज तुमको समझना है कि भाई कैसे मार्केट काम करता है। तो आप किसी भी शेयर को चूज करते समय ध्यान रखना है कि भाई सही समय पे लेना है। क्योंकि समय सही तब होता है जब वैल्यूएशन आपकी क्या हो, राइट हो। अगर वैल्यूएशन सही है तो फिर वो शेयर आपको प्रॉफिट जरूर बना के देगा। और अगर वैल्यूएशन आपने हाई ले लिया तो फिर आप अपने आप को मान के चलो भाई लॉस में बेचोगे, या फिर कुछ प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, या तो लॉस में बेचोगे भाई कुछ प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। अगर 2 4 10 रुपए कर भी लिया तो भाई क्या फायदा, क्योंकि 20 रुपए तो तुम्हारे ऑर्डर को सेल करने में कट जाते हैं अराउंड। तो ये चीज ध्यान रखना है कि भाई प्रॉफिट करने थोड़ा अच्छा करो जिससे लगे। तो नॉलेज मैं तुमको बहुत अच्छी अच्छी प्रोवाइड कर रहा हूं। तो जो प्लेलिस्ट है फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसमें जाके सारे स्टॉक मार्केट के जो वीडियोस हैं उनको जरूर देखो। कोई प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।